संजना आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति सचिन से आज उसने बड़े दिनों के बाद एक बात मनवा ही ली थी। वह अपने भाई रोशन के घर कुछ दिन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन सचिन हर बार मना कर देते थे। आज संजना ने सुबह जल्दी उठकर सचिन के लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद उनका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले सचिन ने संजना से बात की। सचिन, संजना एक बार फिर से सोच लो, क्या वहां जाकर रहना सही रहेगा? संजना, आप भी पुरानी बात लेकर बैठ गए। उसके लिए भैया ने माफी मांग तो ली थी, अब वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। सचिन, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। संजना, ठीक है, इस बार जाने दीजिए। यदि मुझे अच्छा नहीं लगा तो आगे वे अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सचिन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। संजना अपने कपड़े पैक करके टैक्सी का इंतजार करने लगती है। संजना अपने भाई रोशन के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने सचिन को फोन पर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। संजना का भाई रोशन, उसकी पत्नी गीता और उनका बेटा अमर, तीनों ने संजना का स्वागत किया। रोशन, दीदी कब से आपको फोन कर रहा था। आपने भी कितना समय लगा दिया आने में। क्या आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? संजना, नहीं भाई, बस घर का काम ही खत्म नहीं होता। अब भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है, और हो पीछे जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। गीता, दीदी हम तो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे, फिर इन्होंने ही आपको फोन किया। आपने आने के लिए हो कि तभी हमारी जान में जान आई। संजना, अरे भाभी, आप भी क्या सब लेकर बैठ गई? आप तो बस एक कप गर्मागर्म चाय पिला दो। गीता चाय बनाने चली जाती है। अमर, बुआ जी आप कितने दिनों तक रहेंगी? रोशन, चुप बदमाश, यह मेरी बहन का घर है, जब तक मन करेगा रहेगी। चल भाग यहां से। संजना, अरे बच्चे को क्यों डांट रहा है? बेटा मैं एक सप्ताह तेरे साथ ही हूं, तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा। संजना अमर को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद गीता चाय बनाकर लाती है। गीता, आप दीदी से कैसे बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा? रोशन, तू चुप रह, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत करना। इधर सचिन ऑफिस पहुंचे तो उनके दोस्त सूरज ने पूछा, सूरज, क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? सचिन, यार क्या बताऊं, संजना अपने भाई के घर गई है। तुझे तो पता है यह वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इसे समझाया तो इसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फर्क है? यह कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है। तुम मुझे मत समझाओ, वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना तुमसे कहीं ज्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी बहन के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। मैं और संजना उसी समय शादी में से वापस आ गए। आज 3 साल बाद वह कई दिन संजना को फोन कर माफी मांग रहा था। संजना ने उसे माफ भी कर दिया। सूरज, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। सचिन, नहीं, यह जरूर उसकी कोई चाल होगी। बिना मतलब वह किसी से बात भी नहीं करता। इधर अगले दिन रोशन ने संजना से बात की। रोशन, दीदी मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, इसलिए हम वो पुराना पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहे हैं। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। संजना, लेकिन वहां तो माँ रहती है। रोशन, वो माँ तो
वृद्धा आश्रम चली गई। संजना, क्या तूने माँ को वृद्धा आश्रम भेज दिया? रोशन, हाँ, यह मकान मैं अपनी पत्नी के नाम करना चाहता हूँ। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। संजना, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुझे वृद्धा आश्रम से माँ को घर लाना होगा। उनके मरने के बाद ही यह मकान बिक सकेगा। रोशन, मैं इतने दिनों से तेरी खुशामद कर रहा था ताकि तू अपना हिस्सा छोड़ दे और तू नखरे दिखा रही है। संजना, मेरे पति ठीक ही कहते थे। मुझे उनकी बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह कहकर संजना घर से बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां वह सारी बात बता देती है। वह सचिन को भी फोन करके वहीं बुला लेती है। पुलिस रोशन को पकड़ लेती है। संजना, देखा, अपनी बदमाशी का नतीजा अब तू रहेगा और तेरे कर्मों की सजा तेरे बच्चे को भी मिलेगी। सचिन, संजना, इसे माफ कर केस वापस ले लो। सचिन के बहुत समझाने पर वह मान जाती है। रोशन, जीजाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका बहुत अपमान किया है। सचिन, ठीक है, लेकिन पहले अपनी माँ को वृद्धा आश्रम से लाकर अपने साथ रखो। इसके बाद सभी जाकर माँ को ले आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।